ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 9 है एनसीबल की। और आज का जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूं, इस टॉपिक का नाम होगा एनसीबल रोल स्ट्रक्चर। एनसीबल रोल स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है, देखो, मैंने आपसे कहा कि आपको एक प्ले बुक क्रिएट करनी है। ठीक है, तो प्ले बुक ऐसी आसान तो होती नहीं है। प्ले बुक में काफी सारी चीजें होती हैं। प्ले बुक में आपका काम वेरिएबल पर भी होता है। प्ले बुक में आपका काम नोटिफाई एंड हैंडलर पर भी होता है ना, इस पर भी होता है। आपका काम वैल्यूज पर भी होता है। आपका काम अलग अलग मॉड्यूल पर भी होता है ना। अब आप एक बात समझो, क्या ये सारी चीजें हम एक ही प्ले बुक की जो फाइल होगी उसी के अंदर होगी? अगर मैंने ये सब एक ही फाइल के अंदर किया तो भैया तो फिर फाइल काफी हैवी हो जाएगी, उसमें बहुत सारी एंट्री हो जाएगी। तो कंपनी में हम लोग हमेशा, जो हमारी प्ले बुक होती है वो हमेशा स्मॉल होती है, बट ये जो सब है ना, ये अलग अलग फाइल्स में होते हैं। और उस वाली फाइल को हमने अपनी प्ले बुक के साथ अटैच किया, और फिर प्ले बुक को एग्जीक्यूट करने पर ये सब भी उसके साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ऐसे तो होता है काम। ठीक है। अब सवाल आता है कि आपकी एक प्ले बुक है जी अपाचे की। आपने अपाचे की बनाई, तो अपाचे की प्लेबुक में आपका इन सब पर भी काम हुआ। तो आपने क्या क्या किया कि अभी आपके अलग अलग फोल्डर्स हैं, और जी हर एक की एंट्री अलग अलग फोल्डर्स में है। ओके फाइन। अब थिंग इज दैट कि जो अपाचे की प्लेबुक होगी उस पर मैंने उन फोल्डर का पूरा पाथ बता दिया कि अगर आपको वेरिएबल उठाना है तो आप इस फोल्डर से उठा लेना। तो इस टाइप से हमने पूरी इंफॉर्मेशन इधर दे दी। तो अभी हमारा काम तो अच्छा खासा चलना शुरू हो गया। ओके जी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये हमने ऐड किया और ये हमारा काम इधर शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए कि ये जो फोल्डर है आपका, ये अभी आपका हो जाएगा। ठीक है। अब हुआ क्या, आपका कोई फ्रेंड है एग्जाम्पल, अब उसको भी सेम काम करना था, तो वो आपके पास आया। उसने कहा कि ठीक है, आपकी जो प्लेबुक है वो आप हमें दे दो। ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने सिर्फ प्लेबुक को उठाकर आपने उसको दे दिया। लेकिन सवाल आता है कि प्लेबुक के साथ तो ये सब भी ऐड थे, तो इनकी वैल्यू तो अलग फोल्डर में है। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर ये अलग फोल्डर में है तो फिर ये फोल्डर भी आपको उसको असाइन करने होंगे ना। तो ये फोल्डर भी अब आपको उसमें असाइन करने होंगे। अब प्रॉब्लम इज दैट कि आपके फोल्डर की प्लेस अलग है, उसके फोल्डर की प्लेस अलग होगी, तो फिर आपको इधर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ऐसे तो काम होगा। तो यहां पर अगर मुझे ये पूरा प्लेबुक को अगर मुझे असाइन करना है तो ये मुझे सब कुछ कॉपी करके उसको असाइन करना पड़े, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो उस केस में एनसी बल ने कहा है कि अब आप इतने ज्यादा हैट्रिक मत हो। सॉरी। हमारा एक फीचर होता है एनसीबल रोल स्ट्रक्चर, आप इसको क्रिएट करो। और ये सब जो अभी आप अपने हिसाब से अलग अलग फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर रहे हो वो आपका इधर होगा। अगर किसी को ये प्ले बुक चाहिए होगी तो अब आप उसके अलग अलग फोल्डर नहीं, सिर्फ आप एक ही फोल्डर आप उसको उठाकर उसको आप दे दो, और ये कहीं पर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एनसीबल रोल स्ट्रक्चर का काम होता है कि अगर एक प्ले बुक के साथ अगर बहुत कुछ अटैच है तो वो भी सब कुछ इसी में ही होगा। तो देखिए ये कैसे होगा जी। तो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा कि एनसीबल का रोल स्ट्रक्चर कैसे आपका ये क्रिएट होता है। ठीक है, मैं इधर आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पहले तो हमने अपनी फाइल को ओपन किया। कौन सी फाइल को? ईटीसी के अंदर, एनसीबल के अंदर, एनसीबल.cfg। जब मैंने इस वाली फाइल को ओपन किया तो जरा मैं SENU कर देता हूं।
तो यहां पर आपको आना होगा 223 पर। ये देखिए 223 है ना, ये आ गया। और आप खुद देखिए कि इधर इसने साफ लिख रखा है कि जो आपका रोल होता है उसका पाथ कहां पर होगा, इधर होगा। तो आपने करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपने इसको ऐसे अनकमेंट किया, ठीक है। अब यहां पर आप एक काम करो कि मैंने इतने को हटा दिया, हमने ये कहा कि जो इसका पाथ है वो इधर होगा, कहां पर, मैंने इतने को हटा दिया ऐसे। तो ये देखिए जो मेरा फोल्डर है इसका, वो यूएसआर के अंदर, शेयर के अंदर, एनसीबल के अंदर रोल एक तो इधर होगा, और जी एक हमारा पाथ इधर भी है, ईटीसी के अंदर, एनसीबल के अंदर रोल। अब आप किसी भी पाथ में आके अपना काम कर सकते हो। तो ये इसने पहले कहा कि जो आपका रोल है वो इधर भी हो सकता है और आपका इधर भी हो सकता है। चलिए तो मैं इधर ही आ जाता हूं इस साइड पर। तो पहले तो मैंने इसको सेव और एग्जिट किया, हो गया जी। चलो अब इसके बाद में जो हमारा पाथ था वो कहाँ था, ईटीसी के अंदर, एनसीबल के अंदर। आप खुद देखिए इधर ये है ना आपका रोल्स, ये आ गया। मैं इसके अंदर आया तो इसके अंदर अभी क्या है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। अब इधर मैंने एक कमांड एग्जीक्यूट मैं करूंगा और कमांड एग्जीक्यूट करते ही इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर आ जाएंगे। कमांड क्या होती है जी, एनसीबल -गैलेक्सी, ये कमांड होती है। और मैंने क्या कहा, इनिट। अब आप ये बताइए कि आपका फोल्डर कौन सा होगा। आई कैन गिव एनी नेम। हमने कहा क्लाउड इंडिया, क्लाउड इंडिया हमारा ये फोल्डर होगा, ठीक है। तो आप देखो एक फोल्डर आ गया। तो इस क्लाउड इंडिया के अंदर क्या है, अब आप ये देखिए इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के फोल्डर हैं और हर एक फोल्डर का अपना अपना काम है और वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक कमांड चला दी ट्री। तो इससे मुझे शो हो जाएगा कि इन फोल्डर के अंदर भी ये फाइल्स हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं और हर एक फोल्डर का अपना अपना काम भी है। तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले आ जाता हूं टास्क में। ये देखिए ना, ये वाला, ये जो है ना आपका टास्क, मैं इसमें आ जाऊंगा। तो मैंने क्या कमांड चलाई, cd और टास्क। इस वाले फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो ये वाली फाइल है। अगर मैं इस वाली फाइल को खोलूं तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं टाइप है। अब आप एक काम करो, अब इधर मैंने एक प्लेबुक क्रिएट करना शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले आपका इधर ये मैंने दे दिया नेम, ये वाला तो आपको पता ही है, नेम। अब इधर मैंने कुछ भी टाइप किया, एग्जाम्पल गोइंग टू इंस्टॉल अपाचे पैकेज, मैंने ऐसा कुछ टाइप किया, अपाचे पैकेज, ठीक है, अपाचे पैकेज। अब सवाल आता है इसके बाद, तो इसके बाद मैंने पैकेज को कॉल किया कि पैकेज से हमारा क्या होगा, एक पैकेज है नेम। मैं चाहूं तो इधर httpd भी टाइप कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैंने इधर दिया अपना वेरिएबल, मैंने इधर दिया ये आपका एक वेरिएबल है। लेकिन आप एक बात समझो, ये जो आपका वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू अलग फोल्डर में सेव होगी। तो ये मेरा एक वेरिएबल है, इसको मैंने, तो ओके आई एम जस्ट सेइंग कि अपाचे पैकेज, ये मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है, अपाचे पैकेज, सही है, हो गया। अगला अगला क्या काम है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर से ऐसे ही टाइप कर दिया हाइफन और नेम, और इधर मैंने दे दिया पाथ, गोइंग टू स्टार्ट अपाचे डेमन या अपाचे सर्विस, ठीक है, मैंने ऐसे टाइप किया और इधर मैंने कॉल किया इसको सर्विस। तो आप सबको पता है कि इससे आपका ये रीस्टार्ट हो जाता है। तो इधर मैं चाहूं तो httpd भी टाइप कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैंने इधर अपना एक वेरिएबल कॉल किया और अभी मैं इसकी एंट्री करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है, मैंने कहा अपाचे अंडरस्कोर डेमन, ठीक है।
आप कुछ और भी टाइप कर सकते हो। एक काम हुआ। और स्टेट मैंने क्या लगा दिया, यहां पर ये मेरा इसके इक्वल होना चाहिए नेम, ठीक है, सर्विस नेम। और इधर मैंने क्या टाइप कर दिया, स्टेट। एक मिनट गाइस, ओ सॉरी, इधर सर्विस इसके आगे हल्का सा आगे हो जाएगा यहां पर, ठीक है, और नेम भी इसके आगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, इसके आगे ये हो गया नेम और ये हो गया नेम, हाँ बिल्कुल सही है। और इधर मैंने क्या टाइप कर दिया, स्टेट, ठीक है, स्टेट। और स्टेट मैंने क्या कहा कि ये मेरा रीस्टार्टेड हो जाए, रीस्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले में मैंने क्या कहा कि एक पैकेज इंस्टॉलेशन होगा और उसका सर्विस भी रीस्टार्ट हो जाए। अगला क्या होगा, जब ये काम हो जाए तो फिर अब आपका कोड भी कॉपी पेस्ट होना चाहिए। तो मैंने ऐसे टाइप किया, एग्जांपल, गोइंग टू कॉपी सोर्स कोड, गोइंग टू कॉपी सोर्स कोड, ठीक है। इधर मैंने ऐसे टाइप किया और मैंने कॉल किया कॉपी को, है ना, कॉपी मॉड्यूल को मैंने ऐसे कॉल किया। मैंने इधर टाइप किया सोर्स, क्या फाइल का होगा नाम, तो हमने कहा index.html, ये नाम होगा, ठीक है। और ये बता दीजिए आपकी फाइल होगी कहां पर, तो मैंने फाइल का पाथ नहीं बताया, इधर भी मैंने, इधर इधर आई जस्ट इन्फॉर्म आप वेरिएबल, ये देखिए। और क्या होगा जी, तो मैंने कहा एग्जांपल अपाचे, अपाचे अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट रूट, डॉक्यूमेंट रूट, ये, ठीक है, ये वाला टेस्ट। चलिए आगे क्या होगा, तो आगे अब आपको इसे फायर वॉल में भी तो अलाउ करना पड़ेगा, है ना। अगला बता देता हूं, नेम, नेम हमने कहा कि अलाउ इन फायर वॉल, ठीक है। और यहां पर मैंने कमांड से कॉल किया, इसको कमांड मॉड्यूल को मैंने कॉल किया, ठीक है। और कमांड के बाद इधर मैंने क्या टाइप किया, इधर ऐसे मैंने टाइप किया फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल हाइफन cmd और हाइफन हाइफन ऐड हाइफन सर्विस और आपका इजिकल टू http, है ना, ठीक है। और इसके बाद मैंने फिर एक कमांड अलाउ की, कमांड, अगली कमांड क्या होगी, फायरवॉल हाइफन cmd और हाइफन हाइफन रीलोड, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये कॉल किया, ठीक है। अब इसके बाद ये बताइए हाइफन नेम, अब यहां पर जो अपाचे है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी उसमें भी तो एंट्री होगी, तो मैंने ऐसे टाइप कर दिया नेम और गोइंग टू ऐड अपाचे कॉन्फ़िगरेशन, मैंने ऐसा कुछ आपका टाइप कर दिया। अब आप एक बात समझिए, इधर मैंने टाइप किया जी टेम्पलेट, टेम्पलेट, और टेम्पलेट मैंने क्या कहा कि सोर्स। अब जो टेम्पलेट होता है वो उसका एक्सटेंशन होता है आपका J2, इसका अर्थ होता है आपका जी जिंजा 2। इधर मैंने एक फाइल बनाऊंगा मैं अपाचे और उसका एक्सटेंशन क्या होगा आपका जिंजा 2, J2, ठीक है। और ये कहां पर सेव होगा, तो इधर मैंने अपना एक अलग वेरिएबल कॉल किया, अपाचे एग्जांपल मैंने टाइप किया अपाचे अंडरस्कोर कॉन्फ, ठीक है, ऐसे। और यहां पर अब मैंने कॉल किया अपने नोटिफाई को, ठीक है। और इधर मैंने कॉल किया ये, क्योंकि मेरा अभी इसमें हैंडलर भी तो होगा ना, तो ये देखो मैंने कमांड चला दी रीस्टार्ट अपाचे और ये भी मेरा एक वेरिएबल है। अब आप एक बात समझिए, इधर मैंने पैकेज भी इंस्टॉलेशन किया, उसके सोर्स कोड को भी कॉपी किया और ये सब अलाउ भी किया, लेकिन पूरी प्लेबुक में हमारा काम हो रहा है हमारे वेरिएबल पे और हमारा काम हुआ हमारे इससे, और ये जो आपका हैंडलर वाला होता है। तो अब जो भी इनकी वैल्यू होगी वो अलग फाइल में सेव होगी। तो पहले मैंने क्या किया, मैसेज सेव और एग्जिट हो गया। तो आप एक बात समझिए,
जो टास्क आपका फोल्डर होता है, इसका ये काम होता है कि जो प्लेबुक होगी वो आपकी इसी के अंदर टाइप होगी। अब सवाल आता है कि इधर अब जो आपके वेरिएबल्स थे जो कि मैंने इसमें असाइन किए हैं, वो कहाँ पर सेव होते हैं? आपके वैर्स में। तो अब मैं इस वाले से एग्जिट हुआ और मैं इसमें आ गया आपके वैर्स में। ये देखिए, ठीक है, वैर्स में। अब आप एक बात समझिए, इधर मैंने वैर्स में गया और यहाँ पर भी एक फाइल होगी मेन, तो मैंने इस वाली फाइल को ऐसे खोल दिया और अब मैंने इधर अपने वेरिएबल्स को कॉल किया। तो पहले जरा मैं एक काम कर लेता हूं कि हमारे कौन कौन से जरा मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, नहीं तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहेगा। इधर मैंने क्या किया, मैं एक यहाँ पे न्यू विंडो, ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैंने इसको छोटा किया और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, इधर मैंने क्या किया, इधर मैं इससे तो एग्जिट हो गया और मैं आ गया आपके टास्क में। और टास्क में जो हमारी फाइल थी ना main.yml, ये देखिए। तो पहला आपका कोड क्या होगा, ये वाला। इधर आ जाते हैं जी। पहला कोड क्या है मेरा, जो मेरा वेरिएबल है वो है अपाचे पैकेज। तो ठीक है, इधर मैंने क्या क्या टाइप कर दिया, अपाचे पैकेज, अपाचे अंडरस्कोर पैकेज। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये होगा HTTPD। ठीक है, अगला क्या है, अपाचे डेमन। तो ये भी मेरा HTTPD ही है, अपाचे अंडरस्कोर डेमन, DAEMOEN, डेमन। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा अपाचे डेमन और ये भी आपका होगा HTTPD। ठीक है, अगला क्या होगा, अब अगले पे आ जाते हैं। तो अगला मैंने इससे कहा कि अगला मेरा है ये वाला पाथ, अपाचे डॉक्यूमेंट रूट। तो यहां पर मैंने ऐसे टाइप किया, अपाचे अपाचे अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट रूट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट रूट। ठीक है, ये वाला। तो यहां पर मैंने टाइप किया कि ये मेरा होगा वैर के अंदर ww सर के अंदर। स्पेलिंग अपाचे। हाँ, सही सही कह रहे हो, वेरी गुड, थैंक यू, अपाचे। ठीक है, ये मैंने पाथ बता दिया इसको वैर के अंदर। अब आप देखिए, अब आपका अगला क्या है, अगला ये वाला भी हो गया मेरा। अब अगला जो है मेरा, इधर मैं आ जाता हूं। ये देखिए, अगला क्या है, अपाचे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये वाला भी है। तो मैं इसका सिर्फ पाथ बता देता हूँ, लेकिन मुझे ये सारी एंट्री अभी करनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा अपाचे कॉन्फ। ठीक है, और अपाचे कॉन्फ में इधर मैंने टाइप किया कि मेरी जो फाइल होगी वो कहाँ पर होगी, ETC के अंदर, HTTPD के अंदर, और ये conf.d, ये इसके अंदर। तो आप ये देखो, ये तो मेरी प्लेबुक हो गई, और प्लेबुक में जो भी आपके वेरिएबल थे उनकी एंट्री मैंने वैर फोल्डर में की है, वैर फोल्डर में। तो मैंने अभी आपको दो फोल्डर बता दिए हैं इधर। एक बार थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर देता हूँ, एलएस को आप खुद देख सकते हो। जो टेस्ट फोल्डर था ये वाला टास्क है ना, पहला फोल्डर मेरा क्या था, टास्क। इस वाले फोल्डर में हमने आपको बताया कि जो आपका प्लेबुक होगा वो इधर होगा, जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा वैर्स में हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात अंडरस्टैंड हो गई। अब सवाल आता है कि जो हमारी फाइल थी क्लाउड, वो जो index.html, वो आपकी फाइल के अंदर होगी। तो अब आप पहले फाइल के अंदर आ जाओ। ठीक है, ये अब इसके अंदर कुछ नहीं है, मैंने एक फाइल बना ली index.html। इसके अंदर मैंने कुछ भी टाइप किया, हाय दिस इज अ क्लास, जस्ट एग्जांपल, और मैंने इसको सेव और एग्जीक्यूट किया। तो आप देख सकते हो इधर एक फाइल भी आपकी आ गई index.html। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इससे बाहर आ गया। तो यहाँ पर फाइल में भी मेरा काम हुआ और टेस्ट में भी काम हो गया और ये हमारे वैर में भी हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब हमें एक टेम्पलेट बनाना है कि जो हमारी अपाचे की फाइल होगी
उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाए। तो मैं टेम्पलेट के अंदर आ गया ऐसे, और इसके अंदर अभी क्या, अभी तो कुछ नहीं है। तो मैंने अपना एक फाइल बनाया, फाइल का नाम क्या होगा, अपाचे, अपाचे डॉट J2। मतलब आपका ये जो फाइल होती है ना, इसका एक्सटेंशन हमेशा आपका जिंजा 2 होता है, जिंजा 2। चलिए, अब इधर मैंने एंट्री की, तो एंट्री कैसे होगी, ऐसे। इधर मैंने क्या कहा, वर्चुअल होस्ट, और यहां पर मैंने ऐसे एंट्री करी, ऐसे। और यहां पर हमने क्या कहा, एनसीबल, एनसीबल अंडरस्कोर, जो भी आपके एनआईसी कार्ड का नाम क्या है, तो हमारे केस में है ENS160। जो आपका एनआईसी कार्ड है ये उसका है, उसमें IPv4 पे काम होगा, ठीक है, v4.address। तो हमने ये कहा कि इस वाले एनआईसी कार्ड में जो भी एड्रेस हो, और यहाँ पर मैंने ये पोर्ट नंबर दे दिया 80। अपाचे का वो जो HTTP होता है उसका पोर्ट नंबर 80 तो होता है। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा एनआईसी कार्ड है उसमें जो भी आईपी हो, कि आपका इस वाले पोर्ट पे काम करेगा। इसके बाद जो आपका सर्वर नेम होगा वो क्या होगा, तो मैंने इसका नाम ऐसे दे दिया कि इस टाइम पर जो भी इसका FQDN होगा वो अपने आप उठा लेगा, Ansible_FQDN, ठीक है, आपने ऐसे दे दिया। और ये बताइए कि जो आपका पेज है वो कहाँ पर है, तो मैंने टाइप किया डॉक्यूमेंट रूट, मैंने ऐसे टाइप कर दिया। और यहाँ पर मैंने अपने वेरिएबल को कॉल किया, हमने इधर पाथ नहीं बताया, मैंने एक वेरिएबल को कॉल किया, वेरिएबल का नाम क्या था, अपाचे, ठीक है, अपाचे अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट रूट, डॉक्यूमेंट रूट, ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक अपने वेरिएबल को कॉल कर दिया, और इसके बाद में इसको मैंने ऐसे क्लोज कर दिया, क्या नाम है, वर्चुअल होस्ट, वर्चुअल होस्ट, हाँ जी। इतनी बात अंडरस्टैंड हो गई। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इस वाले फोल्डर पे भी काम हो गया हमारा, तो मैंने फाइल्स पर भी काम किया, टास्क पे भी कर लिया, सॉरी टास्क नहीं, टेस्ट पे कर लिया, टेम्पलेट कर लिया, और वेरिएबल। अब आप सबको पता है कि जो प्लेबुक था उसमें आपका नोटिफाई आपका था, तो अब आपको हैंडलर्स में आना पड़ेगा। तो हैंडलर तो मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि फाइल में अगर चेंजेस हो तो ये काम हो जाए, है ना। और मैंने किया इसको क्लियर, और इसमें क्या है, अभी आपकी एक फाइल है main.yml। अब इधर मैंने अपना हैंडल बना लिया, मैंने इधर ये इसको ऐसे नाम दे दिया, मैंने ये कहा हाइफन नेम, और मैंने क्या कहा, रीस्टार्ट अपाचे अंडरस्कोर अपाचे, रीस्टार्ट अपाचे, ठीक है। और सर्विस तो क्या हो जाएगी, अगर ये हो तो यहाँ पर क्या नाम होगा, नेम, ठीक है। और नेम में मैंने इसको बताया अपाचे डेमन। इधर मैंने वो पाथ नहीं बताया, मैंने अपने वेरिएबल को कॉल किया अपाचे डेमन, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद स्टेट क्या होगा इसका, तो मैंने कहा स्टेट इसका हो जाए रीस्टार्टेड, ठीक है, रीस्टार्टेड, स्टार्टेड, है ना, सही है। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने इसका हैंडलर भी लिख दिया। अब अगला फोल्डर क्या होगा, अगले फोल्डर पे आ जाऊंगा, तो अगले फोल्डर जो होता है वो आपका टेस्ट होगा। तो मैं CD टेस्ट में आ गया, ये देखिए। और इसमें क्या है, इसमें भी अब आप देख सकते हो कि पहली फाइल क्या है, इन्वेंट्री, तो इसने अपने आप को ही कॉल किया हुआ है। अगला क्या होता है, टेस्ट, तो इधर मैं इसमें आ जाता हूँ test.yml। इसने क्या कहा, मैं अपने आप पर ही इस कमांड को चलाऊंगा, और ये आपका किसके थ्रू होगा, इसके थ्रू, रूट के अंदर। और ये रहा आपका कि जो आपका रोल है उसका नाम क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब एक चीज और, इधर मैंने ये सारे फोल्डर आपको बताए, लेकिन एक फोल्डर अभी भी है, ये देखिए, फाइल्स पे भी काम हो गया,
हैंडलर्स पे भी काम हुआ, टास्क पे भी, टेम्पलेट भी, टेस्ट में वेब। अब मैं इस पे आ जाता हूँ, CD मेटा। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी आपकी एक फाइल है कैट मेन। ओह, पहले मैं कैट नहीं, मैं इसको विन से खोल देता हूँ, मेन। अब इस वाली फाइल में क्या है, तो इस फाइल में आप अपनी इन्फो दे सकते हो। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर जैसे कि हमने कहा जाकर कि बताइए आप ऑथर कौन, तो फिर हमने अपना नाम इसमें टाइप कर दिया, शोभित राठौर। ठीक है, आप कौन हैं, तो हमने कहा कि क्लाउड इंस्ट्रक्टर। ठीक है, आपकी कंपनी क्या है, तो मैंने कुछ भी टाइप किया, हमने कहा ABC। तो इधर आप अपनी इन्फो सेव कर सकते हो कि कल को अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है इसके थ्रू, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आप एक बात समझिए, इधर मैंने आपको फाइल्स बता दिया, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है डिफॉल्ट वाली। तो सारे फोल्डर पर अब आप एक बात समझो कि प्ले बुक तो एक थी, बट उसकी हर एक चीज अभी अलग अलग सेव हुई है ना। अब आप एक काम करो, CD टेस्ट में आ जाओ, ऐसे इधर ये देख। अब इस वाली प्ले बुक को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने क्या कहा, एनसीबल हाइफन प्ले बुक, और क्या नाम है जी, test.yml। अब आप खुद देखना कि जैसे ही मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट करा, तो प्ले बुक एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप एक बात समझो, प्ले बुक में जो आपके वेरिएबल होंगे वो इधर से कॉल होंगे, जो हैंडलर होगा वो इधर से कॉल होगा, जो आपका टेम्पलेट है वो ये इधर से उठाएगा, और जो आपकी फाइल की एंट्री है वो आपकी टास्क से हो जाएगी, है ना। तो देखिए मैंने इसको ऐसे ओपन किया, अब आप खुद देखिए, इसमें ये प्लेबुक आपकी चलनी शुरू हो गई अगर सब कुछ सही है। ये देखिए, ये देखिए साफ आ रहा ना कि क्लाउड इंडिया में गोइंग टू इंस्टॉल अपाचे पैकेज। तो ये सब मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए। तो आप खुद देख सकते हैं ये सारी फाइलें और ये अपाचे वगैरह अभी आपका हो रहा है, प्लीज वेट। ये देखिए पैकेज आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है, अब ये सर्विस अभी आपकी रीस्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। अब ये फाइल आपकी ऐड होना शुरू हो चुकी है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइलें अभी आपकी इसमें ऐड होना शुरू हुई, और ये आप और देखिए ये हैंडल आपका चलना शुरू हुआ। तो सवाल आता है कि अगर ये अपाचे बना है, तो अगर मैं अपना ही IP इसमें इंसर्ट करूं जाकर, तो देख तो फिर हमारा पेज तो ओपन होना चाहिए। 192.200 थी मेरी पैकेज, तो आप खुद देखिए, ये देखिए आ गया ना। हाँ जी। तो अब अगर आपके किसी फ्रेंड को अगर ये सेम चीज अगर अगर चाहिए, तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने क्या किया, आपने सिर्फ जो आपका फोल्डर था, कौन सा वाला, आप बस उसको ये वाला फोल्डर उठाकर दे दो। कौन सा वाला, क्लाउड इंडिया वाला। अब आप खुद सोचो, इस क्लाउड इंडिया के अंदर सब कुछ है, आपको कुछ भी अलग से नहीं उठाना है, बस आपने सिर्फ इसको कॉपी किया, बस उसने ओपन किया, और बस उसने टास्क में आकर उस प्लेबुक को चला दिया। हर एक चीज इधर ही अवेलेबल होती है। तो कंपनी में ऐसे वर्क होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया कि आपका ये रोल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। हाँ जी, इतना सबको अंडरस्टैंड हुआ। अब मैं एक काम करता हूँ,
ये तो मैंने आपको बताया कि एंसिबल की हेल्प से ये कैसे आपका आसानी से हो जाता है। अब मैं आपको अगला बता देता हूँ। अगला जो मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर हमें अपना बनाना है कोई अगर अपना स्ट्रक्चर, अगर हमें अपना बनाना है कोई स्ट्रक्चर, तो आप अपना भी इसे क्रिएट कर कर सकते हो। कैसे जी? एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इधर मैंने अपना एक और न्यू विंडो ओपन किया। तो पहले आप एक बात समझिए, अगर मुझे अपना कोई ये बनाना है रोल स्ट्रक्चर, तो मैंने क्या क्या किया, मैं इधर थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा किया ऐसे, हाँ जी, इधर उठा के रख लेता हूँ। मैंने क्या किया, मैं ऐसे इससे बाहर हो गया, ठीक है, क्लियर कर दिया। मैंने खुद का अपना एक फोल्डर बनाया, एग्जाम्पल हमने कहा रोल, हमने कुछ 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 इसको ऐसे नाम दे दिया और मैं इसके अंदर आ गया। अब आप एक बात समझिए, सी डी रोल ना, सी डी स्लैश रोल। अब आप एक बात समझिए, इधर जब आप आए आए थे तो कौन कौन सा फोल्डर था इधर आपके पास में, ये देखिए, ये आपके अलग अलग फोल्डर। तो फिर हमने क्या किया, इधर मैंने भी अपने ये हमारे फोल्डर हैं MKDIR। तो पहला वाला है आपका डिफॉल्ट, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसको नहीं बनाता हूँ। मैंने बनाया अपना हैंडलर, हैंडलर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हैंडलर्स। फिर हमारे लिए टेम्पलेट भी इम्पोर्टेंट था, टेम्पलेट। और फिर हमारे लिए वैर्स भी इम्पोर्टेंट था, और फाइल भी इम्पोर्टेंट थी, और ये भी था इम्पोर्टेंट, मेटा। और ये टास्क भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, और ये टेस्ट भी। तो ये सारे फोल्डर मैंने इधर भी बना दिए, आप देख सकते हो, आ गए ना सेम टू सेम फोल्डर। अब आपने करना क्या है, तो सबसे पहले आप इधर फाइल में आ जाओ, ठीक है। आपने क्या करना है, अब आपने एक एक चीजें कॉपी करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं ऐसे टास्क में आ जाता हूँ, CD टास्क है ना, टास्क में आगे। तो अब इसके अंदर कुछ नहीं, तो मैंने क्या कहा, main.yml, main.yml। मैंने ये वाली फाइल को क्रिएट किया ऐसे, और इधर मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, अब मैं इधर भी टास्क में आ जाता हूँ। आप क्या क्या करो, सिर्फ आप कॉपी पेस्ट कर जाकर, ये देखिए, ये वाली हमारी फाइल थी ना, तो मैंने क्या किया, main.yml। और ये जो मेरा कोड है, ये कोड मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इधर से। तो ये मैंने पूरा कोड इधर से ऐसे कॉपी किया, ये वाले को। एक मिनट, जरा मैं पूरे को पहले कॉपी प्रॉपर कर कर लेता हूँ। इधर कॉन्फ़िगरेशन, और इधर, हाँ, थोड़ा सा मैंने इसको छोटा किया ऐसे, और इसको मैंने ऐसे ऊपर बढ़ा, क्योंकि ये प्रॉपर कॉपी नहीं हो पा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इतने को सिर्फ ये कॉपी किया है गाइस, और इधर आकर सिर्फ मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। तो ये तो मेरा पहला काम हो गया है ना, पहला काम तो मेरा ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इससे अब बाहर आ गया, ठीक है, टास्क से। और इधर भी मैंने इसको बाहर किया ऐसे, ठीक है। तो मेरा टास्क का काम हो गया। अब मैंने क्या किया, इधर मैं टास्क में आ गया। अब मैं फाइल में आ जाता हूँ, एक जस्ट एग्जांपल, मैं CD फाइल्स में आ गया, फाइल्स। हाँ, पहले मुझे टास्क से बाहर आना पड़ेगा, और यहाँ पर देखो मैं CD फाइल्स में आ गया। CD फाइल्स में क्या है, ये एक फाइल है आपकी index.html। तो तो आप चाहो तो ऐसे इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो मैंने कहा जाकर कि इधर, मैंने कहा जाकर कि CD फाइल्स, ठीक है, फाइल्स का, इधर नहीं, रोल्स में जाकर हमारी फाइल का नाम फाइल्स होना चाहिए था क्या, एस होना चाहिए था क्या, एक मिनट जरा मैं देख लेता हूँ, हाँ, फाइल्स। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर MV, और मैंने ऐसे कहा कि जहां पर फाइल टाइप है वहां पर फाइल्स हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए, मैं फाइल्स में आया और फटाफट मैंने अपनी खुद की index.html फाइल बना दी, और इधर मैंने टाइप किया AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, एक जस्ट मैंने ऐसा कुछ इसमें टाइप किया, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। और ये वाला पेज मेरा बन चुका है।
इसके बाद क्या किया, इसके बाद जरा मैं अपने हैंडलर में आ जाता हूँ, तो मैंने कहा हैंडलर, ये देखिए, और इधर भी मेरे पास हैंडलर तो है ही, मैंने कहा cd हैंडलर्स, इसके अंदर ये रही मेरी फाइल। तो मैंने अपनी फाइल को ऐसे ओपन किया और इस वाले कोड को मैंने ऐसे कॉपी कर लिया ऐसे, और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इधर भी एक फाइल बना ली main.yml, और इसके अंदर मैंने सेम कोड को ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका भी काम हो गया, cd स्पेस डॉट डॉट। और अगली जो फाइल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी, फाइल्स का हमारा काम हो ही गया है। फाइल्स में क्या था जी, मैं देख लेता हूँ एक बार, मैंने अभी बनाई थी अपनी एक फाइल। ठीक है, इसके बाद हैंडलर का भी काम हो गया, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। टास्क में आ जाते हैं जी, टास्क में क्या हमारा काम हुआ क्या, हाँ टास्क में भी हो गया। टेम्पलेट में क्या हमारा काम हुआ क्या, एक मिनट, cd टेम्पलेट, पहले जरा मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, cd और डॉट डॉट, मैंने कहा cd टेम्पलेट। तो इसमें अभी कुछ नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैं इधर से एग्जीक्यूट हो गया ऐसे डॉट डॉट, और अब मैं टेम्पलेट के अंदर आ गया हूँ, और इसके अंदर मेरा जो टेम्पलेट था, मैंने क्या किया, विम अपाचे J2, और इधर मैंने ये वाले को कॉपी कर लिया। ठीक है, तो देख लीजिए आप, और इधर मैंने बनाया अपना अपाचे अपाचे डॉट J2, इधर भी मैंने यही नाम दे दिया और पेस्ट कर दिया, और इधर मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये भी काम हो गया आपका, अपाचे का भी। टेस्ट में हो चुका है काम, हाँ जी, तो टेस्ट का तो हमारा हो ही गया था काम। नहीं, टेस्ट का अभी नहीं हुआ, तो मुझे बनाना पड़ेगा ना जरा, cd डॉट डॉट, और इधर मैंने क्या कहा, cd स्पेस टेस्ट, और इधर मेरी फाइल क्या है, ये वाली टेस्ट डॉट yml। तो ये वाली फाइल मुझे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैं एक काम कर देता हूँ कि cp, ठीक है, इधर से पूरा डेटा कहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाए, आपके फोल्डर क्या है, मैं अभी कहाँ पर हूँ, pwd में। अच्छा, cd रोल के अंदर ऐसे, रोल के अंदर, और टेस्ट के अंदर इधर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट हो गया, तो देख लीजिए, पूरा डेटा मेरा इधर आ चुका है। सही है, तो यहाँ पर इसका भी काम हो गया, और जरा मैं देख लेता हूँ कि मेरा वैर्स का काम हो गया क्या, हाँ, नहीं, वैर्स का भी नहीं है, तो मैंने क्या किया, cd स्पेस और यहाँ पर cd, इधर भी मैंने क्या कहा कि ये वाला डेटा मेरा कॉपी हो जाए रोल के अंदर, और रोल के अंदर वैर्स में। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर ये सारा काम आ गया। तो इधर मैंने जो काम टाइप किया था, बस मैंने सिर्फ इधर कॉपी पेस्ट किया। अब आप सबसे बाहर आ जाओ, और सबसे बाहर आने के बाद में आप एक काम करो, आप इधर चाहे तो आप इधर आ जाओ, ये रोल के अंदर आ जाओ ऐसे, cd स्लैश रोल। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका फोल्डर था, वो आपका कहाँ था, cd टेस्ट के अंदर, तो आप देख सकते हो। और इसके बाद मैंने क्या कहा, एनसीबल हाइफन प्लेबुक, और क्या था ये, टेस्ट डॉट वाई। तो देखिएगा, ये अभी आपका एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुका। तो मतलब ये जो आपका रोल स्ट्रक्चर है, इसको क्रिएट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको ये वाला बता दिया, और आप इसे अपना भी बना सकते हो। हाँ जी, तो इसका बड़ा फायदा है। क्या फायदा है, अब कोई भी अगर आपका प्रोजेक्ट हो, आपने इसमें बनाया, कल को अगर कोई सेम प्रोजेक्ट आया, तो आपको कोई भी नहीं कुछ, बस सिर्फ आपने सिंपल उसे ऐसे कॉपी पेस्ट किया, और जी काम आपका शुरू हो जाएगा, है ना। तो इससे काम हमारा आसान हो गया ना। अब सवाल, अब इसी में जो अगला प्रैक्टिकल है, उसका नाम क्या है जी, एनसीबल गैलेक्सी। हाँ जी, एनसीबल गैलेक्सी। अब आप एक बात समझिए, आप एक इंजीनियर हो एनसीबल के, आपने एक अपाचे का बहुत अच्छा, ये काम आपका हो गया, तो आपने क्या किया, इस वाले फोल्डर को आपने एनसीबल की खुद की एक वेबसाइट है, आपने उधर इसको अपलोड किया। अब कल को किसी इंजीनियर को अगर कोई भी इशू आता है, तो वो आपके रोल को उधर से डाउनलोड करके
काफी आसानी से अपना काम कर सकता है। तो सवाल आता है ये कैसे होगा जी? तो यहाँ पर देखिए जरा, साइट हमारी क्या है, एनसीबल गैलेक्सी। ये देखिए एनसीबल, एक मिनट, एनसीबल गैलेक्सी, ये देखिए आ गया ना। तो ये एनसीबल की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है कि अगर आपको एनसीबल में अगर आपने कोई भी रोल वगैरह अगर आपका हुआ है तो आप इधर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इसका वर्क होगा। तो चलो मैं आपको ये वाली चीज को दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें आपका अकाउंट होता है अगर आपको कुछ भी अपलोड करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन हमें आना है रोल्स पे। और बताइए क्या होगा ये रोल्स आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इधर मैंने टाइप किया ऐसा। ठीक है, और इधर अब आप देखो, आपके सामने बहुत सारे इधर आ चुके हैं। अब इधर से अगर आपको सर्च करना, एग्जाम्पल हमें चाहिए अपाचे का एक रोल। आपको जिस चीज का चाहिए हो आप बस ऐसे अपाचे करो। ये देखिए इधर बहुत सारे ये जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसको किया हुआ है। एग्जाम्पल ये एक आयुष है, ये देखिए इसने खुद बना रखा है अपाचे 2। तो अगर मैं इसमें ऐसे आऊं, ये देखिए इतने दिन पहले इसने अपलोड किया हुआ। तो अगर मैं इसमें ऐसे जाऊं तो ये देखिए अब आखिर इसके अंदर है क्या। तो ये देखिए ये रही इसकी गिट हब की फोल्डर। तो जब आप गिट हब में आते हो तो ये देखिए, हाँ जी मैंने बताया था ना आपको ये सारी चीजें। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद देखिए कि फाइल्स के अंदर क्या है। ये देखिए index.html है ना, पढ़ाया था ना। हैंडलर में क्या है, हैंडलर में ये एंट्री है। नहीं, हैंडलर में कुछ नहीं है। इसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन होगी। ये देखिए, है ना। टास्क में क्या है, तो टास्क में आ जाते हैं तो देखिए टास्क में ये पूरा ये सब मैंने अभी आपको बताया था। टेम्पलेट्स के अंदर क्या है, तो आप अभी कुछ ये रही कुछ है इधर ये। और ये आपका टेस्ट फोल्डर हो गया। ये देखिए ये आपकी प्ले बुक हो गई। ठीक है, और इसके बाद में ये सारा काम। और तो ये देखिए जो आपका वैर्स है उसके अंदर ये सारी फाइल, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो गाइज आप ऐसे देख सकते हो जो मैंने अभी आपको इधर बताया था बनाना, सेम चीज आप भी इधर अपनी आसानी से अपलोड कर सकते हो और कोई भी आसानी से इसको एक्सेस कर पाएगा। अब सवाल आता है कि अगर मैं कोई अब अगर मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ जी हमें तो सेम टू सेम ही काम था। अब सवाल आता है कि जब आप इसमें आ गए तो आपने क्या क्या किया। एग्जाम्पल, और इसको मैंने ऐसे इधर मैंने फिर से ऐसे किया इसको वापस। मैंने कहा मुझे चाहिए जी एग्जाम्पल अपाचे। ठीक है, तो इधर मैंने ऐसे किया अपाचे। फिर से देख लेते हैं। तो इधर ये फिर से आ जाएंगे। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि कितने सारे इंजीनियर्स के ये अपाचे वगैरह पढ़ रखे हैं। हमने कहा जी हमें टॉम कैट अपाचे वाला काम करना। तो देखिए इसकी ये रही फाइल, है ना। इसकी अपनी अलग फाइल है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने ऐसे और ज्यादा सर्च किया। हाँ, तो आप देख सकते हो कि इधर और भी लोग हैं। एक है आपका ये, तो इसके वाले अपाचे में देखिए जाकर जरा, तो इसके अपाचे में इसकी एंट्री होगी। अब अगर मुझे ये चाहिए तो आप सिर्फ इसको ऐसे कॉपी करो जाकर। और पहले मैंने क्या किया, ठीक है मैंने एक फोल्डर बना लिया। मैंने पहले इससे बाहर आ गया और मैंने कहा क्लियर। मैंने पहले अपना एक फोल्डर बना लिया mkdir और एग्जाम्पल टेस्ट। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर अभी कुछ नहीं होगा। ये देखिए कुछ नहीं है फोल्डर के अंदर अभी आपको, है ना। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको ऐसे पेस्ट कर दिया कि इसको जरा आप इधर इंस्टॉलेशन। तो ये देखिए ये डाउनलोड होना अभी आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इसने क्या कहा कि आपका जो रोल है ना वो आपका इधर हो गया है सेव। कहाँ पर, यूएसआर के अंदर, शेयर के अंदर, एनसीबल के अंदर रोल्स में। तो जरा मैं इधर आ जाता हूँ, cd
USR के अंदर, शेयर के अंदर, एनसीबल के अंदर, और ये रहा आपका रोल्स, एनसीबल के अंदर रोल्स। अब इसके अंदर बहुत कुछ है, तो हमें तो इससे काम है। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊं, ये परमवीर ऐसे कर करके जो है, ये देखिए, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था कि जी हर एक के अंदर उसका अलग अलग डेटा होगा। तो आप अगर आपको देखना हो तो आप ऐसे आराम से देख सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो आप भी इसको अपने को इसमें अपलोड कर सकते हो, ये काम ऐसे होता है, ठीक है। तो कल ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया रोल स्ट्रक्चर। कल की जो क्लास होगी उसमें, कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि अपाचे की अगर आपका जो AWS क्लाउड है, एनसीबल की हेल्प से इसमें आप कोई भी काम कैसे करते हो, तो ये कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी, ठीक है।